वेलकम बैक टू टेक ऊपर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शादाब अशरफ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रिव्यू करेंगे एलईडी कैबिनेट सेंसर लाइट का। अगर आप भी अपने वार्डरोब के अंधेरे से परेशान हैं और कपड़े वगैरह ढूंढने में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। हमने अमेजोन से 2 कैबिनेट लाइट्स ऑर्डर करी है। एक कैबिनेट लाइट हमने मंगाई है गेस्टो ब्रांड की। इसकी प्राइसिंग की बात करें 775 रुपीज की मिलेगी अमेजोन पे आपको। और जो दूसरी कैबिनेट लाइट है वो मर्टन कंपनी की है। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी प्रीमियम है, 1800 रुपीज की प्राइसिंग पे आपको अमेजोन पे मिलेगी। तो दोनों ही कैबिनेट लाइट की जो प्राइसिंग है उसमें डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का ये रिव्यू वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी लाइट आपको लेनी चाहिए। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेस्टो की जो ये एलईडी कैबिनेट सेंसर लाइट है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सॉफ्ट लाइट मिलेगी आपको इसके अंदर, सिल्वर मॉडल है ये। 3 कलर ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। 3000, 4000, 6500 केल्विन सपोर्ट मिलता है इसमें। इस लाइट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया उसके फ्रेम है वो एल्यूमिनियम प्लस ABS का यूज किया गया है। साथ ही में इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाती है इस लाइट को कैसे यूज करना है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। USB Type-C केबल भी साथ में आपको मिलेगी इसको चार्ज करने के लिए। चलिए इस पैकेट में से इसको निकाल लेते हैं लाइट को। डिजाइन आप देख सकते हैं लाइट का कुछ इस तरह का डिजाइन यहाँ पे दिया गया है। साइड से भी देख लीजिए और बैक साइड पे यहाँ पे गेस्टो की ब्रांडिंग है। फ्रंट में यहाँ पे आपको IR सेंसर मिल जाता है। ये सेंसर आपके मोशन को डिटेक्ट करता है और उसके बाद ये लाइट ऑन या फिर ऑफ हो जाती है। इस साइड में यहाँ पे स्विच दिया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। आप इसे ऑन कर सकते हैं, सेंटर में ये ऑफ हो जाती है और राइट साइड में आप इसे स्विच कर देंगे तो ये ऑटो मोड में चली जाती है। उसके अलावा यहाँ पे Type-C का पोर्ट दिया गया इसको चार्ज करने के लिए। चलिए एक बार ऑन करके दिखाते हैं आपको ये लाइट। तो ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रंट का जो पैनल है पूरा इसकी लाइट है। और यहाँ पे जो बटन दिया गया है इस बटन को यूज करके आप इसके लाइट के कलर को स्विच कर सकते हैं। एक बार प्रेस करिए तो ये व्हाइट हो जाती है, दोबारा आप प्रेस करेंगे तो सॉफ्ट वार्म लाइट हो जाती है, तीसरी बार आप प्रेस करेंगे तो प्रॉपर वार्म लाइट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो इंटेंसिटी कम कर सकते हैं और अगर इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है तो दोबारा होल्ड करके रखिए। होल्ड करके आप इसे मैक्सिमम इंटेंसिटी तक सेट कर सकते हैं जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बॉक्स के अंदर आपको 2 मैग्नेट्स भी मिल जाते हैं और इन दोनों मैग्नेट्स को यूज करके आप अपने वार्डरोब में इनको माउंट कर सकते हैं। चलिए सेकंड लाइट जो हमने मैटम की मंगाई है इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये काफी प्रीमियम लाइट है भाई, 1800 रुपीज की हमने मंगाई है। तो ये सबसे पहले हमारी लाइट ही बाहर आ गई है, इसको एक बार रख देते हैं। Type-C केबल इसमें भी आपको मिलेगी चार्ज करने के लिए और इसकी Type-C की केबल की क्वालिटी काफी हैवी है। बाकी बॉक्स पे आप देख लीजिए फ्रंट साइड पे लिखा हुआ है स्मार्ट अंडर कैबिनेट लाइट। बाकी और कुछ बॉक्स पे लिखा हुआ नहीं है। इस लाइट के साथ भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिल जाती है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लाइट को किस तरह से आपको यूज करना है सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये है वो प्रीमियम लाइट जिसको हमने 1800 रुपीज का मंगाया है अमेजोन से, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की दिखती है। इस पे फ्रंट पे IR सेंसर यहाँ पे भी मिल जाता है। इसका IR सेंसर बड़ा है कंपेयर अगर आप इसको उससे करते हैं प्रीवियस वाली से, तो बड़ा IR सेंसर आपको इसमें मिलेगा और वेट भी इसका ज्यादा है। चलिए लाइट्स का वेट कर लेते हैं क्या वेट है। ये हमारी सस्ती वाली लाइट है, इसका वेट 152 ग्राम्स है। और ये वाली लाइट भी चेक कर लेते हैं कितना वेट है इसका। इसका वेट 178 ग्राम्स है। तो ये जो हमारी महंगी वाली लाइट है इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। उसके अलावा राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है और जो दूसरा स्विच है इसके कलर को चेंज करने के लिए दिया गया है। उसके अलावा Type-C का पोर्ट दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए। बैक साइड पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप काफी बड़ी है इसके अंदर। जितनी बड़ी आपकी लाइट है उतनी ही बड़ी मैग्नेटिक स्ट्रिप आपको मिल जाती है। इस तरह से इस पे चिपक जाएगी ये, जहाँ पे भी आप इसको वार्डरोब में माउंट करेंगे। और ये टेप आपको यहाँ से निकाल लेना है। टेप निकालने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए अपनी वार्डरोब के अंदर और फिर इस तरह से आप इसको मैग्नेटिक जो मेथड है इसका, इस तरह से आप इसे माउंट कर सकते हैं। टॉप पे सेंटर की तरफ यहाँ पे ब्रांडिंग भी दी गई है, मेटम यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए लाइट को ऑन करते हैं। तो ये है इसकी लाइट, हमने ऑन कर दी है। काफी तेज लाइट है इसकी कंपैरेटिवली उससे। इसके भी लाइट के बटन को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं और दोबारा आप अगर होल्ड करके रखेंगे तो इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और मैक्सिमम जहां तक कि आपको इसे सेट करना है वहां तक इसे सेट कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए एक बार आप क्लिक करिए, ये वार्म प्लस व्हाइट कलर शिफ्ट हो चुका है। उसके अलावा अगर एक बार और आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर व्हाइट कलर आ जाएगा और वार्म कलर में शिफ्ट करना है तो फिर से क्लिक करिए तो प्रॉपर वार्म कलर में शिफ्ट हो जाती है। इस लाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, आप उसको समझ लीजिए एक बार। ये जो यहाँ पे पावर का बटन आपको दिख रहा है, आप अगर इसको एक बार होल्ड करके रखते हैं तो ये आपकी लाइट ऑन हो जाती है। ऑन करने के बाद एक बार और आप प्रेस करेंगे तो रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती है। रेड लाइट ब्लिंक करने के बाद ये ऑल डे सेंसिंग मोड में चली जाती है। ये मोड ऑन होने के बाद ये लाइट पूरे दिन डिटेक्शन मोड में रहती है और जब तक इस लाइट के आसपास मोशन होता रहेगा ये लाइट ऑन ही रहेगी। और जब इस लाइट के आसपास कोई भी मोशन वगैरह नहीं होगा तो 20 सेकंड्स के बाद ये लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। इसके बाद एक बार अगर आप और क्लिक करेंगे तो ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती है। इसके अंदर ये एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है। एनर्जी सेविंग मोड के अंदर आप देख सकते हैं लाइट ऑफ हो चुकी है लेकिन अभी भी इसका डिटेक्शन मोड ऑन है। जैसे ही हमारे स्टूडियो के अंदर बिल्कुल हम अंधेरा कर देंगे, ब्लैक हो जाएगा, उस टाइम पे ही इसकी लाइट ऑन होगी। एक बार टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसका IR सेंसर पूरा कवर कर लिया है अपने हाथ से, तो ये लाइट यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अगर मैं इसको इस तरह से हटा लूंगा तो अभी 20 सेकंड्स के बाद आप देखिएगा ये लाइट ऑफ हो जाएगी।
तो ये आप देख सकते हैं 20 सेकंड्स के बाद ये अपने आप ऑफ हो चुकी है। अभी ये एनर्जी सेविंग मोड के अंदर ही है, तो अभी ये ऑन नहीं होगी जब तक मैं इसके ऊपर दोबारा हाथ नहीं रखूंगा, तब तक ये ऑन नहीं होगी। इस लाइट के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग मोड भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप इस लाइट को ऑलवेज ऑन अगर रखना चाहते हैं तो एक बार और इस बटन को दबा दीजिए, तो अब ये ऑलवेज ऑन मोड में चली गई है। अब ये ह्यूमन डिटेक्शन नहीं करेगी, अब ये ऑलवेज ऑन ही रहेगी। आपको इसको मैन्युअली ऑफ करना पड़ेगा। दोनों ही लाइट के IR सेंसर आप देख सकते हैं, ये 775 रुपीज़ की है। कितना छोटा सा IR सेंसर है इसका, और ये 1800 रुपीज़ की है। इसका IR सेंसर देख लीजिए कितना बड़ा है। तो दोनों ही लाइट्स की आपने अनबॉक्सिंग देख ली है, और क्या फीचर्स हैं इन दोनों लाइट्स के अंदर वो भी हमने आपको बता दिए हैं। बस ये जो हमारी महंगी वाली लाइट है 1800 रुपीज़ की जो आती है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग बोर्ड मिल जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इन दोनों ही लाइट्स में से आप कौन सी लाइट ले सकते हैं अपने वार्डरोब के अंदर लगाने के लिए। तो देखिए इन दोनों ही लाइट्स को हमने काफी अच्छे से टेस्ट किया है, और हमारी टेस्टिंग के अंदर दोनों ही लाइट्स ने काफी अच्छे से काम किया है। इनका जो मोशन डिटेक्शन वाला जो सेंसर है ना, वो दोनों ही लाइट्स के अंदर काफी अच्छे से काम करता है। अगर आप अपने वार्डरोब के अंदर कोई लाइट लगाना चाहते हैं तो ये दोनों ही लाइट्स वार्डरोब के अंदर तो काफी अच्छा काम करेंगी। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी जो 1800 वाली लाइट है ना, इसके अंदर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। इस लाइट के अंदर 160 LED यूज करी गई है, जिसकी वजह से लाइट काफी ज्यादा इसके अंदर से निकल के आती है। और इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो 1 से 2 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी आपके यूजेज पे भी डिपेंड करता है आप कितना इसको यूज करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार इसे चार्ज कर लेते हैं तो 1 महीना आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम गेस्टो की इस कैबिनेट लाइट की बात करें तो इसकी लाइट भी आपकी वार्डरोब के अंदर तो काफी अच्छी नजर आएगी। उतनी ज्यादा तेज नहीं है इसकी लाइट, लेकिन वार्डरोब के अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसे कहीं और लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे आप स्टेयर केस पे लगाना चाहते हैं, किचन में लगाना चाहते हैं, अपने रूम के अंदर बेड साइड पे भी कहीं लगाना चाहते हैं, तो वहां पे इसकी इंटेंसिटी काफी कम है। आपको वहां पे इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा इसको यूज करने में। तो दोस्तों मेरा आपसे सजेशन है, अगर आपको अपने वार्डरोब के अंदर लाइट यूज करनी है तो आपको इस गेस्टो की लाइट को यूज करना चाहिए। 775 रुपीज में आपको मिल जाएगी। काफी सस्ती लाइट है और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको काफी ज्यादा लाइट चाहिए, वार्डरोब के अंदर भी यूज करना चाहते हैं, किचन में भी यूज करना चाहते हैं, आपका कोई हॉल है वहाँ पे आपको बेड साइड पे भी कहीं यूज करनी है, सोफे वगैरह पड़े हैं वहाँ पे कहीं यूज करनी है, तो उस केस में आपको ये वाली लाइट यूज करनी चाहिए जो 1800 रुपीज की आपको मिलेगी। इन दोनों की इंटेंसिटी के अंदर 3 to 4 टाइम्स का डिफरेंस है। उसके अलावा जो इसका IR सेंसर है ना, 1800 रुपीज की जो ये लाइट है, इसका IR सेंसर भी काफी फास्ट काम करता है। अगर डे लाइटिंग कंडीशन की बात करें, जैसे अभी हमारा स्टूडियो है, तो अभी हमने स्टूडियो के अंदर देखिए आपके सामने दोनों ही लाइट्स ऑन कर दी हैं। और ये जो गेस्टो की 775 रुपीज की आप लाइट देख रहे हैं, ये ऑन नहीं हुई है, जबकि हमने इसे ऑटो मोड पे सेट किया हुआ है। इसका ऑन ना होने का सिर्फ एक ही रीजन है, ये जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, तभी इसका IR सेंसर काम करता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, टेबल पे रख देते हैं और इसको ऐसे हम हाइड करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने इसका सेंसर हाइड किया है, ये वाली लाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन इस केस में नहीं है। ये जो हमारी 1800 रुपीज़ की लाइट है, ये डे लाइटनिंग कंडीशन में भी इसका IR सेंसर काम करता है, और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तब भी इसका सेंसर काम करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों लाइटों के अंदर। बाकी दोनों लाइट की इंटेंसिटी तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। ये दोनों लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और कलर भी इसके चेंज कर देते हैं। ये हो गया वाइट, ये दोनों वाइट हो गए। तो वाइट होने के बाद कुछ इस तरह की लाइट की एफिशिएंसी है दोनों की। अब हमने कर दिया इन दोनों को मिक्स लाइट पे, तो दोनों ही मिक्स लाइट होने के बाद इस तरह से कुछ नज़र आती हैं। बाकी वार्म लाइट तो आप देख ही चुके हैं, वार्म टोन कैसा है इसका, वो एक बार और दिखा देते हैं। तो अब ये मैक्सिमम हो गई। इस लाइट के आगे तो ये कुछ पता ही नहीं चल रहा कि जल भी रही है कि नहीं जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा काम करती है। अंधेरे में अगर आप इसे चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये रिव्यू वीडियो आपको इन लाइट्स का देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी लाइट लेनी है। अगर आपको वार्डरोब के अंदर ही लगानी है तो 775 रुपये वाली ले लीजिएगा, और अगर थोड़े से पैसे और खर्च कर सकते हैं तो यही लाइट भी आप ले सकते हैं। इन दोनों ही लाइट्स का नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आ चुके हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस चैनल पे हम बेहतरीन क्वालिटी वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी, इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस हम बनाते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।